हेलो एवरीवन। आप सभी ने उड़ते हुए प्लेन्स को तो कई बार देखा होगा, पर कभी सोचा है कि वो बनते कैसे हैं, उनके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या लगते हैं। तो बड़े प्लेन्स को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अपन स्टार्ट करेंगे उनके छोटे मॉडल से, यानी कि उनके प्रोटोटाइप, जो कि होते हैं आरसी प्लेन्स, रेडियो कंट्रोल प्लेन्स, जो आते हैं अपने एरो मॉडलिंग के अंदर। तो अपन पहले तो जानेंगे कि एरो मॉडलिंग होती क्या है, ये डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग का रोल क्या है। तो मैं निधि एरोफेंटम से आपको बताऊंगी कि एक ट्रेनर मॉडल कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो लेट्स बिगिंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज अपन एक ट्रेनर मॉडल रेडी करने वाले हैं। ट्रेनर मॉडल स्टार्ट करने से पहले दिमाग में दो मॉडल्स आते हैं, एक पुशर और दूसरा पुलर। पुलर मॉडल वो होता है जिसके अंदर अपने इंजन और मोटर प्लेन के आगे की ओर लगा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मॉडल में जो मोटर है अपनी आगे की ओर लगी रहती है। इसमें जो प्लेन है वो आगे की ओर पुल होता है, इसीलिए इसको अपन एक पुलर मॉडल बोलते हैं। जैसे कि अपन ने अभी पुलर मॉडल देखा, उसी तरीके से अपने पास एक पुशर मॉडल। पुशर मॉडल वो होते हैं जिसके अंदर जो मोटर और इंजन प्लेन के पीछे वाले भाग में लगा रहता है। उसमें क्या होता है, अपना प्लेन पीछे से आगे की ओर पुश होता है, इसीलिए उनका नाम होता है पुशर मॉडल, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये एक तरह का पुशर मॉडल है। जैसे कि अपन ने अभी देखा कि पुशर और पुलर मॉडल होते क्या हैं। जब बनाने की बात आती है तो बिगनर्स को ऐसा लगता है कि पुशर मॉडल ही बेस्ट है या सेफ़ है, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट्स है वो प्लेन की पीछे की साइड लगे रहते हैं। जब ये प्लेन्स उड़ते हैं तो ये ज़्यादातर क्रैश नोज़ की साइड से होते हैं, जिससे इसके जो कंपोनेंट्स है वो सेफ़ रहते हैं। उन्हें ये तो लगता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि जो ये मॉडल्स हैं वो बनाने, उड़ाने और फ्लाइंग करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसी वजह से अपन भी एक पुलर ट्रेनी मॉडल रेडी करेंगे, जो कि उड़ाने में और बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी है। आज अपन रेडी करेंगे एक केसर मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल और एक बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्लेन माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखेंगे कि अपन मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे। अपन जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो है सुपर कंप्रेस शीट। ये है 8 mm की। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट और स्ट्रेंथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मटेरियल तो आपने देख लिया कि अपन सुपर कंप्रेस शीट यूज़ कर रहे हैं, पर अब डिज़ाइनिंग की जब बात आती है तो अपने पास दो मैथड्स हैं। पहला है अपने पास ट्रेसिंग मैथड, और दूसरा जो मेथड है वो है अपने पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए अपन एक अलग सी वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से आप किस तरीके से एक प्लेन को डिज़ाइन कर पाएंगे। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि अपन ट्रेसिंग से कैसे एक प्लेन डिज़ाइन कर सकते हैं। ट्रेसिंग के लिए मैंने पहले से ही जो पार्ट्स हैं वो कटआउट ले लिए हैं। इन पार्ट्स को अपन शीट पे रखेंगे इस तरीके से, और फिर पेन की हेल्प से अपन इसमें आउटलाइन कर लेंगे और इन पार्ट्स को कटआउट ले लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली फ्यूजलाज है। इस तरीके के अपने को दो डिज़ाइन करने हैं, एक अपना इस साइड लगेगा और एक इस साइड लगेगा, और नीचे अपना बेस लगेगा। तो अपन पहले इसको ट्रेस कर लेते हैं। इसको ट्रेस करने के लिए बेसिकली आपको इस तरीके से आप शीट पे इसको रखेंगे और इस पर टेप लगा दीजिए साइड में, ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, उड़े ना। अब इस तरीके से आपको इस तरीके से इसको पकड़ना है और इस तरीके से इस पर आउटलाइन कर देंगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी मेथड है। ये देखिए इस तरीके से अपने को सारे जो मॉडल है उस पर आउटलाइन करनी है। अब जैसे कि अपन ने जो सारे पार्ट्स हैं उनको अपन ने ट्रेस कर लिया है, अब अपन इसको कटआउट लेंगे। कटआउट के लिए अपन ये जो कटर है इसका यूज़ करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह से कटर को लेना है और ये ध्यान रखना है कि आप कटर से खुद को हार्म ना कर ले। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। सिंपली आपको इस तरीके से कटर को हल्का सा रखना है। जब आप बिगनर होते हैं तो आपको वन टाइम में ही वन टाइम में कट करने की कोशिश नहीं करनी है। दो टाइम में आप कटआउट लें, एक बार हल्का सा मारें और फिर दूसरी बार में एक अंदर और कटआउट इस तरीके से। और उंगली का आपको इसमें बहुत ध्यान रखना है। इस तरीके से आप कटआउट लेंगे और सेम आप इस तरीके से आपने कटआउट लिया इसको। अभी जो मैं कटआउट ले रही हूँ एक स्टेबलाइज़र का कटआउट है ये। सिंपली आपको थोड़ा सा शीट को मूव करना है और मूव करके इस तरीके से
हल्का सा आपको थोड़ा सा एजेस का भी ध्यान रखना है कि एजेस में भी मतलब हल्का सा छूट ना जाए। इस तरीके से आपने कटआउट ले लिया और सिंपली आपका इस तरीके से ये जो अपना स्टेबलाइज़र है वो रेडी है एकदम, आप देख सकते हो। इस तरीके की फिनिशिंग आपको लेके आनी है। जैसे कि अपन ने पार्ट्स को तो कट आउट कर लिया, अब बात आती है फाइलिंग। फाइलिंग के लिए मैंने लिया है फाइलर। अब फाइलिंग क्यों करते हैं? बेसिकली जो अपने पार्ट्स होते हैं कई बार वो अनइवन होते हैं और स्मूथ नहीं होते। उनको स्मूथ बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? फाइलिंग करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि अपन ने डबल पार्ट कट आउट किए थे, तो ये बेसिकली फ्यूजलाज है। इसको अपन को क्या करना है? एक साथ इस तरीके से रखना है, ठीक है। तो आप देख लें कि आपके दोनों एकदम बराबर हो फ्यूजलाज। इस तरीके से आपने इसको रखा और इस तरीके से आपको इसको पकड़कर फाइलर बनाना है और फाइलर की हेल्प से इस तरीके से इसको घिसना है। बेसिकली जो फाइलर है सिंपली वुडन का बना हुआ है। इस पर जो है वो सैंड पेपर हमने यूज़ किया है। इस पर हमने सैंड पेपर रैप कर दिया और सिंपली इस फाइलर की हेल्प से इस तरीके से हम अपनी जो पार्ट्स हैं उनको स्मूथ कर लेंगे। इस तरीके से मैं दोनों पार्ट्स को फाइल कर लूँ। अब ये जो पार्ट है अपना स्टेबलाइज़र है, स्टेबलाइज़र में बेसिकली क्या होता है, आप ये पार्ट देख रहे हो ये थोड़ा सा ना रफ है। इसको अपन के स्मूथ करेंगे, एक कर्व देंगे। कर्व के लिए आपको बेसिकली अपने जो स्टेबलाइज़र है उसको इस तरीके से पकड़ना है और ये अपना फाइलर है, फाइलर की हेल्प से इस तरीके से आपको हल्की हल्की हाथ से इसको कर्व देना है, ठीक है। आपको पूरे पे ऐसे करते जाना है और सिंपली आपको इस तरीके से इसको इस तरफ करना है और इस तरफ भी सेम फाइल करना है। जितनी स्मूथ सरफेस होगी अपना उतना इजीली एयर फ्लो कर पाएगी। इस वजह से अपन फाइलिंग इस तरीके से भी कर रहे हैं। हल्का सा आपको इसको स्मूथ कर लेना इस तरीके से। अब पहले अपन ने किया था हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र का, अब इसी तरीके से अपन जो वर्टिकल स्टेबलाइज़र है उसको भी अपन फाइल कर लेंगे। सेम उसी तरीके से अपने को ये जो एजेस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रही है इसको ही राउंड करना है। ये और ये वाला पोर्शन आपको राउंड नहीं करना है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पूरा राउंड कर दूँगी इसको इस तरीके से। जैसे कि अपन ने फाइलिंग कर ली है, अब बात आती है टेपिंग की। अपन करेंगे इस पर टेपिंग। टेपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो अपने पार्ट्स होते हैं वो थोड़े स्ट्रेंथ में कमज़ोर होते हैं। अपन जब इसमें टेपिंग करेंगे तो इनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से टेप को लेना है। इस तरीके से आप पार्ट जितने लेंथ की अपनी टेप ओपन कर लीजिए इस तरीके से। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, मैं खुद से कर रही हूँ। अपने को इस तरीके से टेप को यहाँ पर प्रेस करना है। आप टेबल पे इस तरीके से इसको प्रेस कर लें और पार्ट को इस तरीके से रखें और अपनी पाम की हेल्प से, मैंने अपना पाम आपको मेरा दिख रहा होगा, इसको इस तरीके से प्रेस करना है। उसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका हाथ आगे जाएगा वैसे वैसे इस टेप को आपको नीचे करना है, धीरे धीरे स्लोली। तो सिंपली अपन को, और इस पर बबल्स नहीं आने चाहिए। इस तरीके से मैंने टेप को रखा, सिंपली हल्का सा मैंने प्रेस किया और अपने पाम की हेल्प से इसको इस तरीके से प्रेस करा। हल्की सी टेप मैंने और ओपन करी और फिर इसको इस तरीके से प्रेस कर। तो आप देखेंगे कि एक भी बबल इस पर नहीं आया। अलग आपका बबल आता है, एक दो आते हैं तो ठीक है, ज़्यादा आता है तो फिर आपको इसको दोबारा से करना है। फिर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप इसको कटर से कट कर लें। तो इस तरीके से आपको जितने भी पार्ट्स अपन डिज़ाइन किए हैं सब पे इस तरीके से टेपिंग करनी है। जैसे कि वर्टिकल स्टेबलाइज़र है वैसे ही रडर है। वर्टिकल स्टेबलाइज़र तो अपना स्टेबल रहेगा, पर रडर को मूवमेंट करने के लिए अपने को इसको 45 डिग्री एंगल देना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से इसको रखना है और फाइलर लेना है, ठीक है। फाइलर आपको 45 डिग्री आपने एंगल किया, उसके बाद ये इस तरीके से ईजिली मूवमेंट कर पाएगा।
मैंने इस तरीके से फाइलर लिया और इस तरीके से अपन इसको 45 डिग्री करेंगे। आप इसको टेबल पे रख के भी कर सकते हो। बेसिकली इस तरीके से आपको इसको टेबल पे रखना है और इस तरीके से इसको इस तरीके से आपको 45 एंगल करना है। फिर ये इस तरीके से आप इजीली इसको मूव करा पाओ। जैसे अपन ने रडर को 45 डिग्री एंगल दे दिया है पूरा, आप देख सकते हो इस तरीके से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम इवन होना चाहिए। उसी तरीके से जो अपना हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र है उसमें जो अपन एलिवेटर है अपना, उसको भी अपने को 45 डिग्री एंगल करना है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ताकि ये भी मूवमेंट कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से अपन को दोनों को 45 डिग्री एंगल कर देना है। अब जो अपना वर्टिकल स्टेबलाइज़र है, जैसे मैंने बताया इसमें अपन ने 45 डिग्री एंगल कर दिया है। अब इसको मूवमेंट देने के लिए ईजिली मूवमेंट कर पाए अपने को सिंपली क्या करना है, इस तरीके से इसको लगाना है। अब सर क्या कर रहे हैं, सर देख लीजिए टेप ले रहे हैं, सर टेप लेंगे और हल्का सा आपको इस डिस्टेंस तक या इस लेंथ तक आपको कट कर लेना है और हल्का सा इसको एंगल देना है, एकदम गैप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रेस करना है और देखो इस तरीके से अपने को इसको प्रेस कर कर लगा देना है। अब इस तरीके से देखो ये मूवमेंट कर पा रहा है। सेम अपने को इस तरफ भी टेप लगा देनी है। दोबारा से मैंने सेम लेंथ की टेप काट ली। अपने को इस तरीके से इसको रखना है और इस तरीके से इसको टेप कर देना है और इस तरीके से अपना जो 45 डिग्री एंगल है वो हो गया। सिंपली जैसे अपन ने वर्टिकल स्टेबलाइज़र पे किया था उसी तरीके से अपना हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र है और ये अपना एलिवेटर है, इस पे भी अपन सेम 45 डिग्री कर देंगे इस तरीके से पकड़कर। तो सेम सर इस तरीके से इस पे लगाएंगे एक एंड से लेके दूसरे एंड तक और आपको हल्का ध्यान रखना है गैप्स नहीं हो इसमें। थोड़ा सा गैप्स का ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा बड़ा पार्ट है ये। और हल्का सा इसको एंगल देके इस तरीके से प्रेस कर देना आपको। और इस तरीके से ये भी मूवमेंट कर रहा है और सेम इस तरफ अपन टेप लगाएंगे। और सेम इस तरीके से अपन इसको रखकर और इस तरीके से मूवमेंट करें। ये जो अपना हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र है, अपन बेसिकली क्या करेंगे, वर्टिकल स्टेबलाइज़र को इसके ऊपर इस तरीके से करेंगे, असेंबल करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सेंटर लाइन ले लिया ताकि जो अपना प्लेन है वो स्टेबल रहे। तो सिंपली अपने को क्या करना है, इस तरीके से अपना हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र है, इसके ऊपर अपने को वर्टिकल स्टेबलाइज़र इस तरीके से अपन असेंबल करेंगे। किसकी हेल्प से, ग्लू गन की हेल्प से। बेसिकली ये ग्लू गन है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, सस्ती भी आप ले सकते हो। प्लस इसमें आपको ग्लू स्टिक लेनी होगी और आप इजीली इसको असेंबल कर पाओगे। तो अपने को क्या करना है, पहले तो जो टेप है वो थोड़ी हटानी पड़ेगी। अगर अपन टेप नहीं हटाएंगे तो ये एक साथ बाउंड अच्छे से नहीं हो पाएंगे, इसलिए अपन हल्के से इसको साइड्स की जो टेप है हल्की हल्की आपको हटानी है। इसका ध्यान रखना है कि आप अपने पार्ट जो है पूरा कट करना ले, इसलिए आपको एकदम हल्के हाथ से करना है।
इस तरीके से आपको कर लेना है पूरा अलग, और फिर आप दोबारा से इस पर सेंटर मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, बेसिकली इसको इसके ऊपर इस तरीके से माउंट करेंगे। मैं इस पर ग्लू लगा रही हूँ थोड़ी सी, इस तरह से। इसको इसके ऊपर रखेंगे और आपको इस तरीके का एंगल लेना है, एक 90 डिग्री एंगल, और उसको इस तरीके से रखना है ताकि ये एकदम 90 डिग्री हो एक दूसरे से, और हल्का प्रेस करके रखना है। और जो एक्स्ट्रा ग्लू गन है उसको आप वाइप ऑफ कर देंगे इस तरीके से। तो आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, दोनों साइड से आपको वाइप ऑफ कर देना है। और थोड़ा प्रेस करके रखना है इसको। अब जो अपना फ्यूजलाज है बेसिकली वो पूरा मतलब अपन असेंबल करने वाला है। तो ये तो उसका बॉटम है जो कि अपना नीचे रहेगा, और ये ऊपर अपन इस पर माउंट करेंगे इस तरीके से। तो ये अपना साइड वाला है, और सेम इसी तरीके से अपन ये वाला जो है पार्ट इसको इस तरह का असेंबल कर लेंगे। इस पर अपने को ध्यान ये रखना है कि इसमें जो है ना अपना फ्यूजलाज है वो अपने को साइड में ना अटैच करके इसके ऊपर अटैच करना है इस तरीके से। मतलब अपने को ग्लू गन ऊपर की साइड लगानी है और फिर उसके ऊपर इस तरीके से प्रेस करना है पूरा पार्ट। ठीक है, तो सिंपली आपको ग्लू गन लेनी है इस तरीके से, जैसे आपने ग्लू थोड़ी थोड़ी लगानी है। मैं एक बार आपको हल्का सा बता रही हूँ, इस तरीके से आपने इसको रखा और एज टू एज मिलाना एकदम, है ना। और एक्स्ट्रा ग्लू गन आपको वाइप ऑफ कर देंगे साइड से और एजेस। सेम इसी तरीके से आपको पूरा इस पर माउंट कर लेना है, इस साइड का भी और इस साइड का भी। जैसे कि अपन ने इसको तो माउंट कर लिया और अपना ये भी असेंबल हो गया है। अब इसको इस पर असेंबल करने के लिए अपने को क्या करना है, पहले तो इसका मिड पॉइंट निकालना है अपना वर्टिकल स्टेबलाइज़र का। वो इस तरह अपना मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर हुई तो आपको उस मिड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर इस तरीके से लाइन खींचिए। तो बेसिकली इस पर 3 लाइन्स आएगी। पहली आएगी मिड पॉइंट, दूसरा आएगा इसका अपना डिस्टेंस मेजर किया मान लो 2 सेंटीमीटर, तो फिर वहाँ से क्या होगा उस मिड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर। जैसे कि अपना फ्यूजलाज और ये जो अपना फिन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेबलाइज़र, ये अपना रेडी है। अब क्या करना है अपने को, इसको इस पर माउंट करना है। उसके लिए अपने को क्या करना है, पहले तो इसका मिड पॉइंट एरिया है जो हमने ले लिया है, ये इसका मिड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र का। और ये आप 2 लाइन्स और देख रहे होंगे, वो क्या है, ये जो इसकी लेंथ है सपोज़ करो कि 2 सेंटीमीटर है, तो अपने को क्या करना है, ये जो अपना मिड पॉइंट आया है उससे 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर यहाँ से इधर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हुई वो अपनी 2 सेंटीमीटर हुई। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि मिड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, सेम 2 पॉइंट्स बनाओगे यहाँ और यहाँ, उसको लाइन से आप ज्वाइन कर दो। और सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ग्लू गन लेनी है इस तरीके से आपको लगानी है। आपको मिड पॉइंट पे नहीं लगानी है, साइड वाले जो दोनों लाइन्स है उस पर लगानी है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। इस तरीके से अपना ये जो फिन है वो भी इस पर माउंट हो गया है।
अब जो अपना फ्यूजलाज है वो थोड़ा सा आप देख रहे होगे इस तरीके से ये थोड़ा हिल रहा है। इसको थोड़ा ना अपन स्ट्रेंथ देंगे। स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली इस तरीके से रखकर रैंडम पार्ट्स कट आउट करना है। ठीक है, मैंने इस तरीके से रखा और आप रेक्टेंगल की शेप में इस तरीके से, अब थोड़ा सा रैंडम आपको इसमें देखना पड़ेगा। अब इस तरीके से अपन ने इसको सपोर्ट को बना लिया। अब इस तरीके से मैं अपन इसको लगाएंगे। अब देख सकते हो कि थोड़ा सा ये बाहर है, तो अपने को थोड़ा सा ना मार्जिन लेके चढ़ना है 1 सेंटीमीटर का। ये जैसे कि ये सपोर्ट है, अपन इसको कट आउट कर लिया। अब अपने को क्या करना है, सिंपली इस तरीके से इस पर ग्लू लगा देनी है तीनों साइड। ठीक है, ऊपर साइड नहीं लगानी है। इसको इस तरीके से पकड़ कर नीचे प्रेस कर देना, इसको दबा देना और जो एक्स्ट्रा है उसको वाइप ऑफ करना। इस तरीके से जो अपना सपोर्ट है उसमें लग जाएगा। इसी तरीके से अपने को एक यहाँ और एक यहाँ 3 सपोर्ट बनाना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, ये जो अपना ऊपर वाला पार्ट है ये ऐसे तो रहेगा नहीं ओपन, उसके लिए अपने को इस तरीके से आपको डायमेंशन ले लेनी है। स्केल की ऐप से आप इस पर डायमेंशन ले लो जो भी रहे, और वही शीट पे आपको उसको डायमेंशन को मार्क करके और कटआउट ले लेना है। इस तरीके से यह पूरा बंद हो जाएगा। सेम अपना यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे अपना आएगा विंग। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से, या फर्दर वीडियो में देखेंगे किस तरीके से अपन विंग डिज़ाइन करते हैं, उसके क्या जो भी प्रोसीजर रहता है वो देखेंगे। और बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक सेम प्रोसीजर से आपको इसको भी कवर कर देना है। जैसे कि आज अपना जो बेसिक मॉडल है वो अपना रेडी हो चुका है। आज अपन ने देखा डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं ट्रेसिंग के थ्रू, प्लस अपन ने देखा मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग ऑफ द प्लेन। आगे अपन है ना उसमें जो विंग है और प्लस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे, कैसे उस पर माउंट होते हैं और उनका रोल क्या है, हर कंपोनेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एरोफेंटम। थैंक यू सो मच।